असम में कोविड की दूसरी लहर हालांकि अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी है, लेकिन जो सबसे चिंता की बात इस दूसरी लहर में सामने आई है वह है बच्चों में संक्रमण। राज्य के कई जिलों से आई बच्चों में संक्रमण की खबरों ने यह आगाह किया है कि अभी खतरा टला नहीं है बल्कि और बढ़ गया है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। अब बच्चों पर फूटा कोरोना बम। असम के कई जिलों में बच्चे संक्रमित। डिब्रूगढ़ में संक्रमित बच्चों की मौत के चौंकाने वाले आंकड़े। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में अब बच्चे भी गंभीर लक्षणों के साथ बड़ी संख्या में कोविड-19 से संक्रमित हो रहे हैं, जो कि अभिभावकों के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात है। अभी तीसरी लहर आने की बात ही चल रही है, लेकिन उससे पहले दूसरी लहर में ही बच्चों में कोरोना ने विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। देश के कई अन्य राज्यों की तरह ही अब असम के भी कई जिलों में बच्चों की जान जाने लगी है। यह एक भयावह खबर है, क्योंकि अभी तक बच्चों को वैक्सीन तक नहीं लगी है। ऐसे में खतरा बहुत ज्यादा है। राज्य के कई जिले हैं जहां बच्चों के संक्रमित होने की खबरें हैं। नौगांव, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, तेजपुर, बंगाईगांव समेत कई जिलों में बच्चों पर कोरोना कहर ढाने लगा है। डिब्रूगढ़ से जो आंकड़े सामने आए हैं वह डराने वाले हैं। यहां जून महीने में ही अब तक 5 बच्चों की संक्रमण से मौत हुई है। बीते शनिवार को ही 11 महीने के बच्चे की कोरोना से जान चली गई। असम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौजूदा 9 संक्रमित बच्चों का इलाज चल रहा है। अस्पताल के शिशु विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अदिति बोरुआ ने जो आंकड़े गिनाए, उन्होंने हमें भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि आने वाली तीसरी लहर में हम अपने बच्चों को सुरक्षित कैसे रखें। We have seen in children, in just like the previous wave, the severity of the diseases are not very serious, just like in adults. So till now we have in this second wave, the total COVID positive children were around 182 till today, and out of that 60 children were admitted, and till now we have 5 deaths, and that too also only 2 deaths are because of COVID. Actually, the other 3 deaths, other 3 children who died, they have some comorbidities. दूसरी लहर में महज डिब्रूगढ़ जिले में ही अब तक 182 बच्चों में कोरोना संक्रमण पाया गया, जिसमें से 60 बच्चों को एएमसीएच में भर्ती कराया गया था, जिसमें से 9 बच्चों का फिलहाल इलाज चल रहा है, अन्य को डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं जिले में 18 साल के कम उम्र के 2382 मामले सामने आए हैं। यहाँ सबसे राहत की बात यह है कि बड़ों की तुलना में बच्चों में संक्रमण ज्यादा गंभीर नहीं होता। वहीं स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत ने कहा है कि तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तैयारी कर रहा है। जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में बच्चों के लिए आईसीयू युक्त विशेष वार्ड का निर्माण किया जा रहा है। শিশুৰ কাৰণে বিশেষভাৱে আমি আটাইকেইখন মেডিকেল কলেজত আমি একোটাকৈ পেডিয়াট্ৰিক আইচিউৰ কাৰণে ঠিক কৰিছোঁ। কাম আৰম্ভ হৈছে আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেলবিলাকতো একোটা পেডিয়াট্ৰিক আইচিউ নিৰ্মাণৰ কাৰণে দিয়া হৈছে। এইখিনিৰো কাম আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ দিছোঁ। গতিকে শিশুৰ কাৰণে বিশেষ পদক্ষেপ ইতিমধ্যে চৰকাৰে আগতীয়াকৈ লৈছে। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়তো আমাৰ 300খন বেড সুকীয়াকৈ আমি ঠিক কৰিবলৈ দিছোঁ। তাৰ কিছু আইচিউ থাকিব, অক্সিজেন ছাপৰ্টেড বেড থাকিব সৰহ সংখ্যকে। গতিকে তেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে আমি লৈছোঁ আৰু এতিয়াও এই প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ আগতেও কম সংখ্যক শিশুক আমি এই আইচিউ বা মানে চিকিৎসাৰ কাৰণে যিখিনি ব্যৱস্থা লাগে এইখিনি এতিয়াও আমাৰ মজুত আছে।
बच्चों में संक्रमण से निपटने की तैयारी भले ही युद्ध स्तर पर की जा रही हो, लेकिन यह जिम्मेदारी हम सबकी भी है कि हम कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करें, क्योंकि जब हम सुरक्षित रहेंगे तभी हमारे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। जैसे जैसे असम में बच्चों में कोविड संख्या का इजाफा होते देखा जा रहा है, असम सरकार द्वारा कड़े निर्देश दिए गए हैं। सभी मेडिकल कॉलेजेस में कोविड को जो बच्चों में संक्रमण है इसको रोकने के लिए यहाँ असम मेडिकल कॉलेज में भी, डिब्रूगढ़ में भी उचित व्यवस्थाएं ली जा रही है। तो देखना है आने वाले दिनों में इन सारी तैयारियों का, कोविड का जो संक्रमण है बच्चों में उनकी रोकने के लिए कितना दूर ये प्रभावित होते हैं। कैमरा पर्सन प्रणीप के साथ मैं रिपुंजय दास, डिब्रूगढ़ से नॉर्थ ईस्ट लाइव के लिए।